नाउ स्टूडेंट्स, चलिए देखिए नेक्स्ट हमको क्या करना है, क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। पेज नंबर 103 पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर देखते हैं कैसे आएगा। ओके, कह रहा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब देखिए कोई रेलवे स्टेशन है, मान लीजिए ये पॉइंट ए पर रेलवे स्टेशन है और यहाँ से ट्रेन अगर स्टार्ट कर रही है, करेक्ट। अब देखिए किसी पॉइंट से अगर ट्रेन स्टार्ट करती है रेलवे स्टेशन से, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी, ट्रेन ऐसे खड़ी है रेस्ट पे, रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है, 0। ओके, तो यहां से अगर ये ट्रेन स्टार्ट करती है तो ये वाले पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, ये आपको अपने मन से अज्यूम करना पड़ेगा कि क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी ट्रेन तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 है। कह रहा है कि मूविंग विद यूनिफॉर्म एस्केलेशन एंड अटेन्स, यूनिफॉर्म एस्केलेशन के साथ ये मूव करती है। यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मतलब क्या है कि एस्केलेशन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम में स्पीड इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही होगी, करेक्ट। तो देखिए जरा, कह रहा है कि a train starting from a railway station and moving with uniform escalation attains a speed of 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स में इसकी स्पीड बढ़कर कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब समझो ये यहां से यहां जब ट्रेन पहुंची, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। सपोज पॉइंट बी पे जब हमने चेक किया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी कितनी थी, पढ़ लीजिए वेलोसिटी कितनी इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी दी आपको कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहां से यहां तक ये जो वेलोसिटी पहले इसकी 0 थी, 0 से 40 किलोमीटर पर आवर अटेन करने में इसको टाइम कितना लगा, टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम कितना लगा, 10 मिनट्स। ओके, कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए टाइम t इज इक्वल्स टू, टाइम को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60। तो टाइम को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए, यानी कि 10 इंटू 60 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 600 सेकेंड। तो ये आपका टाइम आ गया सेकेंड्स में। अब सुनिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी को हमने माना है मीटर पर सेकंड में, 0 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कर लीजिए। क्योंकि फाइनली आपको उसने क्या बोला है, एस्केलेशन निकालो, ठीक। तो एस्केलेशन अगर आपको निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा एस्केलेशन का, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, सही है ना, v माइनस यू बाई टी, करेक्ट। चलिए 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इंटू, अब देखो किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ से, 2 9 18 और 2 इंटू 20, करेक्ट। तो यहाँ से होगा 20 इंटू 5 कितना होता है, 100। तो 100 कितना हो जाएगा यहाँ से, 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए, ठीक। ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। अब यहां पर रखिए, आंसर निकालिए, v कितना है, 100/9, तो v की जगह हम रखेंगे कितना, 100/9 और माइनस u कितना है, 0 है, अपॉन में t कितना है, t है 600, तो t की जगह रखा हमने कितना, 600। सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, अब ध्यान दो जरा, 100/9 माइनस 0 कितना होता है, 100/9, ठीक, और अपॉन में 600, ये लीजिए, ठीक। अब यहां से क्या होगा, 9 आ जाएगा नीचे, ऐसा वाला मल्टीप्लाई आपको करना आता है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसा सॉल्यूशन आपको करना आता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये इस तरीके से मान लो ऐसा लिखा है कहीं, 2/5/7, तो ये 5 आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि करेगा 2/5 इंटू 7, ऐसा कुछ, ठीक। ओके, नाउ सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आके यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो 100/9 इंटू 600, ठीक। अब देखो ये वाला 2 0 से 2 0 कैंसिल, ओके, और कितना आ गया, 1/9 6 54। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या है, 1/9 6 कितना होता है, 54, ये लीजिए, ठीक।
और यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एस्केलेशन आ गया। अभी मैं आपको डिवाइड भी करके दिखाता हूँ, पहले इतना कर लीजिए क्योंकि मैं ग्रीन बोर्ड पे आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा। अब देखिए ये जो आया है आपका, ठीक, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन आइए मैं आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये कर लिया होगा आपने, कितना आया आपका 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करिए। 1 को 54 से डिवाइड करेंगे। अब ये कितना आया था, 54 ही आया था ना। 1 को 54 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे लिए चैलेंज की बात है, तो देखो कैसे करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 54। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या करेंगे बताइए। 54 की टेबल ऐसे ही पढ़ेंगे कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे। मतलब ये मैंने आपको मैथ्स की क्लास में बताया है। 54 वनजा तो कितना होता है 54, अगर आप टेबल 1 टाइम्स ले जाओगे, यानी कि 54 वनजा 54 कर दोगे, तो 1 तो 54 तो 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तब तो बात आपकी बनेगी नहीं, सही है ना। तो आप क्या करोगे, रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलाओगे। मतलब ये मैंने आपको मैथ्स की क्लास में बताया हुआ है, ठीक। क्या 54 जीरोजा है ना, 0 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो 54 जीरोजा और यहां पर आएगा 0 जो कि 1 से छोटा है, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 1। अब यहां डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। और सुनिए, डेसिमल लगा के एक बार में हम एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। तो डेसिमल लगा के हमने 0 लगाया। अब फिर से वही कहानी है, क्या 54 वनजा भी अगर तुम पढ़ोगे, मान लो, ये देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं। अगर मान लो तुम क्या करोगे, 54 वनजा 54 कर दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर लाना है जो 10 या 10 से छोटा हो। तो फिर से रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेगी। मतलब 54 जीरोजा 0, 54 जीरोजा यहाँ कितना आ जाएगा नीचे, 54 इंटू 0 कितना होता है 0। तो 54 जीरोजा 0 आ गया। अब 10 माइनस 0 फिर से 10 आ गया। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अब 54 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए 100 या तो 100 से छोटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 54 इंटू 2, 54 टू जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 टाइम्स भी नहीं जा रहा है क्योंकि 108 100 से ज्यादा है, 1 टाइम ही जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा 1, सही है, 1 जा, ओके। तो क्या हो गया आपका 54 1 जा कितना हो गया 54। 10 माइनस 4 6 होता है, और यहाँ क्या आएगा 9, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये जाएगा लगभग कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, चेक कर लो। 8 या 7 टाइम्स जाएगा, चेक कर लो। 54 8 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 432 आ गया, सही है। यानी कि 54 8 जा कितना हो गया 432। फिर 10 माइनस 2 कितना होता है 8 होता है, सही है। यहाँ 5 बचेगा, 5 माइनस भाई यहाँ से 1 चला गया ना, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ये फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे। अब ये जाएगा लगभग कितने टाइम्स, मेरे ख्याल से 4 या 5 टाइम्स जाएगा, चेक कर लो, चेक कर लो। 54 मेरे ख्याल से जाएगा 4 टाइम्स, है ना। 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 20 प्लस 1 21, यस 4 टाइम्स जा रहा है। 4 क्या 5 टाइम्स भी जा सकता है, चेक कर लीजिए, शायद जा सकता है 5 टाइम्स भी, ठीक। 5 4 जा 20, 2 जाएगा, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, कितना हो गया 270, ओके। तो यहां से कितना आ गया 270। 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 7 1, और फिर से डेसिमल की हेल्प से 0, फिर से 1 टाइम जाएगा, बस इतना काफी है। नहीं 5 टाइम तो पहले गया था ना, 5 में लिखना भूल गया था यहाँ पर, ठीक है। 5 टाइम्स गया था तो कितना आया था 270, और फिर माइनस किया हमने 280 माइनस 270 100, कितना बचा 10। फिर डेसिमल की हेल्प से 0, और ये जाएगा 1 टाइम, बस इतना काफी है। डेसिमल के 4 प्लेस तक निकाल के 3 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो, काफी है। अरे काफी है भाई, इतना है ना। बस अब माइनस माइनस कर लेना, छोड़ दो इसको, जो भी आएगा। कितना आ रहा है एक्सलेशन, कितना आ रहा है 0। आप ऐसे भी छोड़ सकते थे इसका आंसर, लेकिन डेसिमल में मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया, ठीक है ना। कितना आ रहा है 0.0185, बस इतना काफी। लास्ट में 1 है, 1 को रिमूव करोगे, 1 इज लेस देन 5, राउंड ऑफ करना सिखाया ना चैप्टर नंबर 1 में मैथ्स में। तो 1 क्या है 5 से छोटा है, इसलिए हम इसके आगे कुछ भी ऐड या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने एस्केलेशन निकाल लिया। एस्केलेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एस्केलेशन भी है। ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। कौन से रेट से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी? 0.0185 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? तो ये अब सुनो, ये तो हो गया सारा। अब आप आइए ग्राफिकल, अब आपके ग्राफ स्टार्ट होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो अब हम इसमें आपको सीधे बता रहे हैं कि चलता क्या है। सुनो बच्चों ध्यान से, देखिए पहले मैं एक काम करता हूं। सबसे पहला जो आपका ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए ये ग्राफ क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि आपने क्लास 8 में ग्राफ वाले चैप्टर पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। ग्राफ की हेल्प से किसी भी इंफॉर्मेशन को हम बहुत ही कन्वीनियंटली डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ को पढ़ते ही हमें चीजें समझ में आती है। जैसे आपने पाई चार्ट पढ़ा था लास्ट ईयर, आपने बार ग्राफ पढ़े होंगे। ठीक, तो ग्राफ को देखते ही, जिनको नहीं पढ़ना आता होगा मैं थोड़ा बहुत सिखाऊंगा यहाँ पर, आप टेंशन मत लो। ठीक, लेकिन ग्राफ को हमको पढ़ना सिखाया गया है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर में। ठीक, अच्छा अब सुनो, अब ग्राफ हम क्यों ड्रॉ करते हैं, वही मैंने आपको बताया। ग्राफ देखते ही हमें जो दी गई इंफॉर्मेशन होती है बहुत आराम से समझ में आ जाती है। जैसे कि जो फर्स्ट ग्राफ है वो हमने बनाया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बनाएंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हम बना रहे हैं, बहुत ध्यान से चेक कर लेना। ये देखिए एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखना है इसमें। ठीक, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आइए मैं आपके एनसीईआरटी वाले ग्राफ से ही आपको सिखा दूं। ठीक है ना? चलो, तो हम एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं हम ग्रीन बोर्ड पे। चलो, ये आपके एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, यहीं से आपको समझाते हैं। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करिए। देखिए जब भी ग्राफ बनेगा तो ये होगी आपकी वाई एक्सिस और ये होगी आपकी एक्स एक्सिस। इतना तो सबको पता होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब सुनो, यहाँ एक्स एक्सिस पे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं जैसे कि टाइम रखा है, और वाई एक्सिस पे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं जैसे कि हमने क्या रखा है? डिस्टेंस रखा है। क्या रखा है? डिस्टेंस को एस से दिखा रहे हैं। ठीक, एक्स एक्सिस पे टाइम को लेंगे और टाइम की यूनिट हो तो कुछ भी सकती है लेकिन हम सेकंड लेके चलेंगे। ठीक, और डिस्टेंस को हम लोग, एस का मतलब क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुन लीजिएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर हो रहा होता है, ठीक, तो जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तो डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलो अब इसमें आपको कुछ बातें सीखनी है थोड़ा सा। जब भी आपके पास ग्राफ आएगा, देखिए बच्चों ध्यान से, अगर आपके पास ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। ऐसे ग्राफ का नाम क्या है बताइए? इसका नाम क्या है बताइए? लीनियर ग्राफ। क्या नाम है इसका बताइए? लीनियर ग्राफ। हाँ बताइए, क्या डाउट है? बताइए, बोलिए बोलिए, किसी का कुछ डाउट है? रेज योर हैंड का ऑप्शन आपने दिया है, बोलो। ऋषिका कोई डाउट है? हाँ बताइए, यस और नो, कोई डाउट है? नो सर। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो जरा। अगर आपको ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ेगा तो इसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही है ना, ये ऐसे। ठीक है, जब आप y एक्सिस पे डिस्टेंस लोगे और x एक्सिस पे टाइम, तो आप इसको बोलोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, ये हो गया लीनियर ग्राफ। ओके, और सुनो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और दिखाई पड़े तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक, जैसे कि ये टाइम है, मान लीजिए ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है। अब मान लो ग्राफ आपका इस तरीके से बन के आ रहा है। ये कैसा ग्राफ है? ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कर्व है ये, इस तरीके से है ना, इसमें घुमाव है, ऐसे घूम गया ये। ठीक है, ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉन लीनियर ग्राफ। समझ गए? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, बताओगे आप? देखते हैं क्या बताओगे। चलो, बहुत ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, बेसिक्स है ना। चलिए बच्चों, मान लीजिए कि यहां पर टाइम दिया है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है। ओके, और मुझे आप बताइएगा
जरा ये कैसा ग्राफ है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, बताइए। ये कैसा ग्राफ है, लीनियर या नॉन लीनियर, बताइए। लीनियर शब्द कहां से आया है, लीनियर, LINEAR, लीनियर शब्द आया है लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। ये ग्राफ अगर ऐसा दिखाई पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन जैसा, तब उसको हम बोलेंगे लीनियर, और अगर वो लीनियर नहीं है यानी कि स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। बताइए ग्राफ कैसा है ये जो बना है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, बोलो। लीनियर। ये लीनियर ग्राफ है, ओके ठीक। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं, मुझे बताइएगा, ठीक। यहां पे देखिए, मान लो ये टाइम है, ठीक, और ये डिस्टेंस है, और ग्राफ उसने इस तरीके से दे दिया। ये कैसा ग्राफ है बताइए, कैसा ग्राफ है, बोलिए। नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर है, ठीक। कैसा ग्राफ है ये, नॉन लीनियर। और सुनिए ध्यान से, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये देखिए, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ठीक। चलिए ये ग्राफ कैसा है बताइए, लीनियर या नॉन लीनियर, बताइए। ये भी लीनियर है, लीनियर। ठीक। उसके बाद अब ग्राफ मान लो ऐसा आ गया, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, और ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये कैसा है, नॉन लीनियर, ठीक। कैसा ग्राफ है ये, नॉन लीनियर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब सुनो, अब मैं किसी ग्राफ का स्लोप निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। किसी ग्राफ का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आगे चैप्टर चलेगा, जो क्वेश्चंस चलेंगे वो इन्हीं के ऊपर चलेंगे, ठीक। सुनिएगा ध्यान से, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है, ठीक। तो स्लोप का मतलब होता है कि जो ग्राफ आपका बना हुआ है, उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, यानी कि कितना इंक्लिनेशन है उसका एक्स एक्सिस के साथ। अब ये क्या बात हो गई, दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से चेक करना, देखो। चलो, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, ठीक। ध्यान से सुनना, देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से। आपने एंगल के बारे में तो पढ़ा होगा 8th क्लास में। ये देखिए, ये हमने एक येलो कलर की लाइन ली है, ठीक। अभी ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। अब हम एंगल बढ़ाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया, एंगल यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये देखो, ठीक। देखिएगा, अभी इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, 0। अब चलो अलग अलग सिचुएशन में आपको दिखाई देता हूं। अब ये देखो इसने कितना बनाया, 30 डिग्री, ठीक। अगर ये ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ वाली लाइन यहां से अब कितना बनाती, 60, सही है। और ये अगर और घूम जाती, ये लीजिए, तो ये यहां कहीं बना रही है कितना, 80 डिग्री, ठीक। फिर ये और ऐसे घूम के अगर आ जाती तो कितना बनाती, 90 डिग्री, समझ जाना जरा, ये ऐसे, बस इन्हीं को हम स्लोप बोलते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये सेकंड वाला ग्राफ है, ये थर्ड वाला ग्राफ है, और फाइनली ये आपका फोर्थ वाला ग्राफ है। आप मुझे यहां पर देख के बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से
सबसे ज्यादा एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसने बनाया? बताइए बताइए। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री, यानी कि सबसे ज्यादा किसने बनाया? फोर्थ वाले ने। तो फोर्थ वाले का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसने बनाया? फर्स्ट वाले ने, है ना। तो स्लोप ऑफ ग्राफ नंबर फोर्थ इज हाईएस्ट। तो स्लोप समझ में आ गया? स्लोप क्या होता है? ये जो ग्राफ होता है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है। बस जो ज्यादा एंगल बनाएगा उसका स्लोप ज्यादा, जो कम एंगल बनाएगा उसका स्लोप कम। ठीक है ना, ये हो गया स्लोप। चलो अब मैं एक दो सवाल पूछूं, आप जवाब दोगे? चलो बताना। पहले तो बेसिक क्लियर कर लो, तब हम आगे का पढ़ेंगे एनसीईआरटी में क्या बात वो हमसे करते हैं। ठीक, चलो सवाल देखिए। बस अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सवाल बताना। एक ये येलो कलर का ग्राफ है, ये इस तरीके से, ठीक। और दूसरा मैंने आपको दिया, मान लो ये पिंक कलर का ग्राफ, ये इस तरीके से, ठीक। यहां मान लो डिस्टेंस है, यहां टाइम है, मान लो। हो तो कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस और टाइम ही हो, वेलोसिटी टाइम भी हो सकता है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसको छोड़ो आप मुझे बताओ येलो वाले का स्लोप ज्यादा है या जो पिंक कलर वाली लाइन है उसका स्लोप ज्यादा है? बताइए किसका स्लोप ज्यादा है? जल्दी बताओ, बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। येलो वाले का स्लोप एक्स एक्सिस से ज्यादा है या पिंक वाली का? बताइए। पिंक। पिंक वाले का। ये देखिए, ये इसका स्लोप ज्यादा है और येलो वाले का स्लोप कम है। अब स्लोप पहचानना आपको आगे है, ठीक है। तो स्लोप पहचानना मैंने आपको कहां बताया? स्ट्रेट लाइन वाले में अभी, ठीक है। आराम आराम से चलना। अब सुनो, अब स्लोप किसका ज्यादा किसका कम, ये तो मैंने आपको पहचानना बता दिया, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा स्लोप निकाला कैसे जाता है, हाउ टू फाइंड द स्लोप। हाउ टू फाइंड द स्लोप, ठीक। स्लोप निकाला कैसे जाता है, तो ध्यान से सुनिए स्लोप कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि y एक्सेस पे क्या है? डिस्टेंस है, और x एक्सेस पे क्या है? टाइम है, ठीक। अब मान लीजिए कि टाइम यहां लिखे हुए हैं, मान लो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, है ना। 5-5 सेकेंड का गैप है, 20 सेकेंड, ये इस तरीके से लिख भी देते हैं। देखिए ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है। इसको आप चाहो तो ओ से दिखा सकते हो। ओरिजिन पे टाइम कितना है? 0। ये 5 सेकेंड का गैप हुआ तो यहाँ 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड के गैप पे 10 सेकेंड, फिर यहाँ पर टाइम कितना है? 15 सेकेंड, फिर यहाँ पर टाइम कितना है? 20 सेकेंड, फिर यहाँ पे टाइम कितना है? 5-5 का गैप कर लो, 25 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, ठीक। इसी तरीके से वाई एक्सेस पे देखिए, मान लो डिस्टेंस हमने ली वाई एक्सेस पे, 10-10 का गैप ले रहे हैं, कितने का? 10-10 का, ओके मान लो, ठीक। 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, सॉरी 10, आई एम वेरी सॉरी, 10, 20, 30, 10-10 का गैप है ना। चलो ये देखो इधर 10 का गैप ले रहे हैं। ये वाले पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? 0। ये 10 मीटर, ये हो गया आपका 20 मीटर, ये हो गया आपका 30 मीटर, ठीक। नेक्स्ट 30 के बाद आ गया आपका 40 मीटर, नेक्स्ट है आपके पास 50 मीटर, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए उसने ग्राफ हमको बना के दे दिया इस तरीके से, अभी बस सब मानते जाओ। ये ग्राफ ऐसा है, ठीक। ग्राफ कैसा है? लीनियर। तो लीनियर ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है? हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ लीनियर ग्राफ। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, लीनियर ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है, ठीक। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? इस ग्राफ पर 2 पॉइंट चूज करने, रैंडमली कहीं पर भी 2 पॉइंट चूज करेंगे। मान लो ये वाला पॉइंट चूज किया हमने ए, ठीक, और कहीं पर चूज कर लो, ये वाला पॉइंट चूज किया हमने, मान लो बी,
2 पॉइंट चूज करते हैं, कर लिए, अपने मन से 2 पॉइंट चूज करेंगे, कर लिए। अब मैं आपको कुछ और भी ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको सही लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, या आप दूसरे शब्दों में बोलो तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। तो पॉइंट ए से वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दिया, ठीक। इसी तरीके से पॉइंट बी से वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये, ठीक। नाउ अब यहां से देखो, ए से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और बी से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। कहने का मतलब पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल और पॉइंट बी से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। और इसको आगे तक बढ़ा देंगे, ये ऐसे देखो, ए से ऐसे करके। जैसे ही ऐसा करोगे आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा यहां कहीं, ठीक। तो इस ट्राइंगल का नाम रख दो, ये वाला पॉइंट हो गया सी, तो ट्राइंगल का नाम हो गया ए बी सी, ठीक। अब इस ट्राइंगल को मैं डार्क करके आपको दिखा देता हूं। ये आपको ट्राइंगल मिल गया ए बी सी, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना है, इस ट्राइंगल में आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना है, ठीक। ध्यान से सुनो, ये 90 डिग्री है, ठीक। तो परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। भाई परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। परपेंडिकुलर कौन होता है बताइए, ये बेस, जो बेस के साथ 90 डिग्री बना के खड़ा होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। बीसी परपेंडिकुलर है, बेस कौन है, एसी। ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूं कि स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, तो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप का फॉर्मूला याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा। ठीक। अब सुनो, परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, चेक कर लो, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। अपॉन में बेस, बेस कितना है, एसी। अब इनकी लेंथ को यहां से पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, बीसी की लेंथ कितनी होगी, जाके सामने से चेक कर लो। अगर तुमको बीसी की लेंथ निकालनी है तो क्या करोगे, देखो बी के सामने वाला पॉइंट कितना है, 40, यानी कि बी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट और माइनस सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट, देख रहे हो ना। बी के सामने वाई एक्सेस पे देखो क्या लिखा हुआ है, और माइनस सी के सामने वाई एक्सेस पे देखो क्या लिखा हुआ है, और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 20, ठीक। अच्छा, वाई एक्सेस पे क्या चल रहा था, वाई एक्सेस पे क्या चल रहा था, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर। तो क्योंकि ये जो बीसी निकला है ये वाई एक्सेस के पैरेलल ही है, भाई आप खुद समझो ना, बीसी कितना निकल के आया तुम्हारा 20, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 20 मीटर्स। कैसे, क्योंकि ये निकाला कहां से, वाई एक्सेस की हेल्प से, भाई बीसी का लेंथ इसके इक्वल होगा ना। अब आप खुद समझो, देखो मैं चल क्या रहा है वो पूरी कहानी समझ लो। ऑरिजिन से लेके यहां तक कितना है भाई, ये 10 और ये 10, तो ये हो गया 20, ठीक। और ऑरिजिन से लेके यहां तक कितना है, 40, भाई 10 10 10 10, तो ये पूरा 40 हो गया। तो यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, क्या यहां से यहां हो गया 40, तो टोटल हो गया 40, और उसमें से 20 माइनस करोगे तभी तो ये वाली लेंथ आएगी, और जितनी ये लेंथ होगी उतना ही तो ये होगा। तो 40 में से इस 20 को माइनस करोगे तभी तो ये 20 मिलेगा आपको, और ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा। अब ये 20 क्या है, तो जवाब वाई एक्सेस पे क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, इसलिए 20 क्या है, मीटर है। समझे, तो ये जो बीसी की लेंथ आई है 20, और उसकी यूनिट हो गई मीटर। और निकाला कैसे जाता है, बी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट माइनस सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट, बी के सामने वाला पॉइंट 40 और सी के सामने वाला पॉइंट क्या है, 20, तो 40 माइनस 20 करके बीसी का लेंथ आ जाएगा। अब ये बीसी आ गया, अब एसी निकालो। एसी में भी यही काम करना है, कैसे निकालोगे एसी, वही कहानी है, एसी। तो सी के सामने वाला पॉइंट 20 और माइनस ए के सामने वाला पॉइंट डी, कितना आ जाएगा, 10, और यूनिट सेकंड। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, टाइम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड,
ठीक है, अब सुनो ये चल क्या रहा है, तो चल ये रहा है, ध्यान से चेक करना। ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से यहां तक हो गया 10 सेकेंड, ये लेंथ हो गई 10, और ऑरिजिन से यहां तक हो गया 20। ठीक, तो 20 माइनस 10 कितना बचा, 10, तो ये हो गया 10। तो ये अगर 10 है तो ये भी तो एसी भी तो 10 हो जाएगा। ठीक, और यूनिट सेकंड, तो नीचे एसी कितना आ जाएगा, सेकंड, कितना 10 सेकंड, है ना। ये लीजिए। ठीक, अब आंसर क्या आएगा, 20/10 कितना होता है, 2। भाई चेक कर लो ना, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 2/1 2, और यूनिट क्या बची, मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे लिखोगे। अब बताओ मीटर पर सेकेंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, सुन लेना ध्यान से। मीटर पर सेकेंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, स्पीड की या वेलोसिटी की। यानी कि ये जो निकल के आया आप इसको स्पीड बोलो या आप इसको क्या बोलो, वेलोसिटी बोलो। वेलोसिटी क्यों, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर हो रहा होगा तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। तो ध्यान से सुनो किया क्या, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ था। y एक्सिस पे डिस्टेंस और x एक्सिस पे क्या था, टाइम था। ठीक, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम एक्सिस का जब हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो वो हमको क्या देता है, स्पीड देता है। देखो ना, हमने स्लोप निकाला तो हमें क्या मिला, स्पीड। कैसे आप बोलोगे कैसे पता चला स्पीड मिली, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ऊपर यूनिट क्या है, मीटर, और नीचे सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, स्पीड का। यानी कि यहां से पता चलता है, कॉपी में नोट लगाएंगे क्या, कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। क्या, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये बात आपको याद करनी है, गिव्स स्पीड या वेलोसिटी, ये याद करोगे आप। क्या बोला, पढ़ लीजिए ध्यान से। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड या वेलोसिटी। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ध्यान से सुन लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप कैसे निकाला है वो एक बार बताया, अभी और बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। ठीक, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड या वेलोसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, तो जवाब है वो स्पीड को बताता है। यानी कि जिस भी बॉडी का लीनियर ग्राफ था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का, उस बॉडी की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब यहां पर आइए एनसीईआरटी में, ये आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देखिए, y एक्सिस पे क्या है बताइए, डिस्टेंस, और x एक्सिस पे क्या है बताइए, टाइम है। सही है, ओके। नाउ अब देखिए, अब हालांकि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी ने बोला कि ये ग्राफ तो लीनियर है, ठीक, ये टाइम दिया हुआ है, हालांकि टाइम इन्होंने मिनट्स में लिया है, कोई बात नहीं है, और डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखो, मान लो इस ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है। ठीक, तो इस ग्राफ पे इन्होंने 2 पॉइंट चूज कर लिए, एक ये वाला पॉइंट है ए, और एक ये वाला पॉइंट है क्या, बी। ठीक, काम क्या करना है, वही काम करना है जो मैंने आपको बताया। पॉइंट ए से आप क्या करोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरीके से इन्होंने भी किया है। हालांकि इनका थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन आप समझो, चलो इन्हीं के साथ कर देते हैं। ठीक, और पॉइंट बी से भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये परपेंडिकुलर गिरा यहां पर आके, यहां पे टाइम की रीडिंग कितनी मानी उसने, t1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है वो t1 है। कितना है, अब उसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन यहां से यहां तक का टाइम t1 है। और यहां b से जब यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला पॉइंट क्या है, t2 है। मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है
कितना है T2। अब ये वाली लेंथ कितनी आएगी बताओ, ये पूरा T2 ये T1, तो T2 में से T1 माइनस करोगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा यहां से यहां तक, T2 माइनस T1। अब जितना ये है उतना ही ये होगा AC, तो AC की लेंथ भी कितनी आ जाएगी। हालांकि हमें एक काम करना चाहिए पहले, क्या हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पॉइंट A से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे भाई, A से y एक्सिस के पैरेलल, B से y एक्सिस के पैरेलल, अब A से x एक्सिस के पैरेलल और B से x एक्सिस के पैरेलल, ठीक। तो A से पॉइंट A से x एक्सिस के पैरेलल ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस है, और पॉइंट B से भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट B से लेना चाहिए इस तरीके से, ठीक। अब सुनो, जब हमने A से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो ये आके y एक्सिस को यहां पे कट करता है, और यहां इसने लिखा है एनसीईआरटी ने S1। S1 का मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, S1, ठीक। और पॉइंट बी से जब हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो ये आ गया यहां पर, और ये वाला पॉइंट दिखाया इसने S2। कहने का मतलब है ओरिजिन से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, S2। अब बताओ, अगर ये पूरा S2 है और ये S1 है तो ये कितना बचा, S2, इस S2 में से S1 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये कितना बचेगा, S2 माइनस S1, और यूनिट क्या आएगी, किलोमीटर, क्योंकि y एक्सिस पे किलोमीटर चल रहा है, और यहाँ T2 माइनस T1 की यूनिट क्या आएगी, मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में चल रहा है। जितना ये है उतना ही तो AC होगा, T2 माइनस T1 मिनट। और यहां से देखो, जितना ये वाला डिस्टेंस है S2 माइनस S1 उतना ही ये BC होगा, S2 माइनस S1 क्या, किलोमीटर। अब हम निकालेंगे इसका स्लोप, तो स्लोप निकालने के लिए ट्राइंगल दिख रहा है ABC, ठीक। तो इस ट्राइंगल को ले लीजिए, ये देखिए, ठीक। यहां पर हम निकालेंगे क्या, स्लोप। स्लोप कैसे सिखाया बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर BC, और बेस क्या है, AC। BC कितना है, BC देखो निकाला आपके सामने, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 किलोमीटर, और अपॉन में AC की लेंथ कितनी है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या, मिनट, और यूनिट क्या बनेगी, किलोमीटर पर मिनट। अब किलोमीटर पर मिनट किसको बताता है, स्पीड को ही तो बताता है, कैसे, डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को किस में नापा है, एक तरीके से डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो हो रहा है, स्पीड को बताता है। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि जो स्लोप निकाला वो कैसे निकाला, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, और स्लोप निकालते ही किलोमीटर पर मिनट यानी कि स्पीड की यूनिट मिल गई। इसका मतलब जो स्लोप है किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड को बताता है। तो स्पीड अगर हमें निकालना होता तो स्पीड कितनी आ जाएगी, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। यही स्लोप क्या है, स्पीड को बताता है। सो नोट कर लेते हैं क्या, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात जो आपको नोट करके याद करनी है वो ये है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, ओके, करेक्ट, तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ कैसा है,
स्ट्रेट लाइन है, पहले तो आप याद कर लो, है ना, इसको मैं आपको फील कराऊंगा धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो। अगर आपको ध्यान से सुन लीजिएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिया है, स्ट्रेट ग्राफ यानी कि लीनियर ग्राफ दिया है, तो वो मोशन कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। याद रख लीजिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन गया क्या, कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से सुन लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, याद है आपको, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या था, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती थी तो हम उसको क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म मोशन में वो बॉडी। ठीक, और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता था कैसा आता था, मतलब जो ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होता है। कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। और सुनो, अगर नॉन नॉन लीनियर ग्राफ आ रहा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, इसका मतलब डिस्टेंस, ओके, तो ये होता है, ये किसको दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती थी, याद करिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका, ओके। तो पहले तो ये दोनों बातें याद कर लीजिए। आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है, नॉन लीनियर आता है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो लीनियर आता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि ये लीनियर तभी आया है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है। आइए दिखाते हैं, ये अपनी एनसीईआरटी देखिए, और इस एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे अगर आप, ठीक, हाँ, तो पहले आप लोग एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसी में कुछ चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं टाइम कितना बचा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट और अगर कुछ लेना हो तो ले लीजिए। अभी इस पे हम चर्चा करते हैं, इस ग्राफ पे, ओके। अब सुनिए ध्यान से, हालांकि इतना टाइम बचा नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, ये वाली बात हम ना कल डिस्कस करेंगे, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या, ये वाली बात, ठीक, ओके। तो इसके लिए हम इसका स्क्रीनशॉट भी सेव करके रख लेते हैं, इसका नंबर आप याद रखिएगा, ठीक है, और ये मुझे आप कल की क्लास में बताइएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है इसमें ना मैं आपको स्लोप निकाल के दिखाऊंगा। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसी में, जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसमें हम एक चीज दिखाते हैं आपको। इसको यहाँ से हटा देते हैं सारा, ठीक। अभी तो जो आपने स्लोप निकाला वो जनरल फॉर्म में निकाला। अब आपको हम असली क्वेश्चन इसी में बना के दिखाते हैं, ठीक। देखिए, आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा टाइम एक्सेस पर, ओके, या ये भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा, ये भी कल डिस्कस करेंगे, छोड़ दो इसको। आप चुपचाप छोटे मोटे क्वेश्चन देखो पहले, छोटे मोटे क्वेश्चन। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक। ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इस तरीके से, ठीक। अब सुनो ध्यान से, इस पे कोई भी दो पॉइंट चूज करेंगे, ए और बी, ठीक। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। कल हम आपको एनसीईआरटी वाले ग्राफ से भी निकाल के दिखाएंगे और भी ग्राफ की हेल्प से दिखाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। आप यहाँ पर देखो, अभी पहले यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जहां पर आएगा। अब मान लो ये नीचे आया 8 सेकंड पर, मान लो ये नंबर कितना लिखा है 8, अरे भाई मान लो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
ठीक, और ये आ गया कितना 12 पर, अरे मान लो, ठीक, समझ गए। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर, और मान लो यहाँ नंबर लिखा था सामने कितना, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, मान लो यहाँ 20 लिखा था, ठीक। और फिर हमने क्या किया, पॉइंट ए से एक्स एक्सेस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से, ठीक। और यहाँ ये सामने आ गया, और लेट अस से ये आ गया कितने पे, 18 पे, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, ये आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब ट्रायंगल मिल गया ये वाला पॉइंट सी, ट्रायंगल एबीसी का स्लोप निकाल दो। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है बताइए, परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया बीसी, बेस हो गया एसी, ठीक। परपेंडिकुलर बीसी की लेंथ कैसे निकालोगे, यहां से देखिए, बीसी इज इक्वल्स टू बी की करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है 20, और सी की करस्पॉन्डिंग सामने पॉइंट क्या है 18, 20 माइनस 18 करोगे कितना आ जाएगा 2, क्या मीटर, मान लो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में लेके चल रहे हैं वाई एक्सेस पे, ओके। तो बीसी कितना आ गया 2 मीटर, और एसी कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट 12 और माइनस ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट 8, 12 माइनस 8 कितना होता है 4, तो 2/4 कितना आ जाएगा 1/2, और नीचे यूनिट क्या थी सेकंड, समझ रहे हो ना, 12 सेकंड, और ये टाइम किस में था सेकंड में ना, तो 12 क्या रहा होगा सेकंड, और 8 सेकंड, तो सेकंड में से सेकंड माइनस करोगे तो आंसर तो सेकंड में ही आएगा, 12 माइनस 8 4 सेकंड, 1/2 मीटर पर सेकंड, 1/2 का मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। तो ये जो स्लोप आया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्लोप कैसा है हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है ये, और ये स्लोप किसको बता रहा है, बॉडी की स्पीड को या वेलोसिटी को। तो बॉडी की स्पीड कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्लास में आपको क्या क्या याद रखना था, मेन बात, कि जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ बनाया जाता है, और अगर लाइन कैसी, सॉरी ग्राफ कैसा आ रहा है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है बताइए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है इसका मतलब, लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं इसको। अगर लीनियर ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन लीनियर ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। लीनियर ग्राफ है तो उसका हमने स्लोप निकाला, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड को बताता है। इतनी बातें आप याद करके आओगे अच्छी तरीके से, इसके आगे कल हम डिस्कस करेंगे, जाइए।